तो फिर बात मत करो। कल मैंने बात किया था, आपको बताया था कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा का मतलब एनी इंफॉर्मेशन आप राइट करते हो तो उसको हम कहते हैं डेटा। और उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, मान लो 25 है तो इसके साथ एज लिख दिया, अब वो जाके इंफॉर्मेशन हुई। अब इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जनरली जब आप डेटाबेस की बात नहीं करते हो, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, 2 नंबर का सम मल्टीप्लाई या कोई भी लॉजिक लिखते हैं। तो वो क्या होता है, जब वो प्रोग्राम चल रहा होता है, आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आउटपुट मिलता है। जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर दिया, प्रोग्राम बंद कर दिया, तो डेटा लॉक हो जाता है। अगले दिन आएंगे तो वैसे वो आउटपुट देगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं देता। उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस। ठीक है, जो कल थोड़ा सा मैंने बताया था। तो डेटाबेस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करा जाता है। जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय का डेटा होगा। और एम्प्लॉय के लिए, किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है तो एम्प्लॉय का डेटा, ठीक, या किसी भी तरह का डेटा किसी भी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, उससे रिलेटेड डेटा में बोला जाता है परसिस्ट। डेटा को में डेटा को सेव करना। आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले जब ये डेटा फाइल यूज किया जाता था, और फाइल में दिक्कत क्या है, मिलियंस ऑफ डेटा अगर आपको रखना है तो जॉब का डेटा मैनेजर बहुत ज्यादा डेटा है, तो पॉसिबल नहीं होगा नहीं निकाल पाए, या पॉसिबल भी होगा यानी टेक्निकल वर्ड में क्या पार्ट नहीं होगी हमें डेटा को क्या करना चाहिए, हमें डेटा तुरंत मिल जाना चाहिए। ठीक, इस तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फिर बाद में फाइल को एक नए तरीके से प्रिपेयर किया। ठीक है, तो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के बहुत सारे डेटा आगे मैं आपको बताऊंगा। आपको गूगल का सर्च है, SQL माइक्रोसॉफ्ट का भी है, और बहुत सारे डेटा, तो सबके अपने कुछ डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज। तो माई स्क्वेल है, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे डेटा को यूज करेंगे पढ़ते समय तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन अगर डेटा रखते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जो है एक ऐसा डेटा डेटा आप रख देंगे। ठीक है, वो फ्री है, ऑनलाइन भी कर एप्लीकेशन बना, इस डेटा को रखने के लिए, डेटा को मल्टीपल डेटा को रखना है तो हमें रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा रखना होता है। रिकॉर्ड का फॉर्म का मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट है तो उसका अगर डेटा हमें रखना है तो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा, उसका रोल नंबर मान लिया हमने लिख दिया, उसका नाम लिख दिया, वो किस क्लास में पढ़ता है ये लिख दिया, उसका मार्क लिख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना चाहिए या स्टोर होता है जो भी डेटाबेस है। ठीक है, तो उस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए रो और कॉलम में डेटा स्टोर किया जाता है, 1 2 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो रो और कॉलम को मिला के हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में टेबल, यानी टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करना होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी डेटाबेस हैं जिसका टेबल यहाँ पे अभी हमें माई स्कूल की बात करें तो हमें टेबल में डेटा स्टोर करना है, रो और कॉलम में डेटा स्टोर करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ऐसी कमांड होना चाहिए इसको लिखें तो टेबल, ठीक,
इस तरह का टेबल मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी टेबल बनेगा, टेबल के लिए कुछ कमांड होंगे जो आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, एसओक्यूएल के थ्रू। एसओक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो मैंने बताया नहीं, आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में कि क्या होता है वो। लेकिन उसके सिंटेक्स कुछ होते हैं, वो लिखना है, तो अभी उतना देखते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको बताएंगे आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके आपको माइस्क्ल जो सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल किया था कल, उसको कमांड देना होता है, ठीक है। उस कमांड के बेस पे वो काम करता है। अगर आपने कमांड गलत दिया तो फिर आपको एरर दे देगा, वो टेबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। उसको यूज करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कमांड लाइन लिखिए यानी ब्लैक एंड व्हाइट में लिखिए, और या तो उसके बाद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो दोनों तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कमांड लाइन पे लिखूंगा, जिससे आपको सिंटेक्स याद हो जाए। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कमांड जब भी आप ओपन कर देंगे, कहेंगे कमांड लिख दीजिए, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा वो आप नहीं लिख पाएंगे। दूसरा तरीका है, कंपनी के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया, आप चले गए, तो वहां पे अगर आप मैनुअली टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। उस वहां पे वर्क बेस पे कैसे काम किया जाता है, या फिर जैन पे काम करके देखेंगे आगे, उसमें भी आप कर सकते हैं। वो फास्ट के लिए कि जो भी आप सिंटेक्स लिखेंगे वो इजीली लिख देगा, आपको खाली टेबल वाला ऑपरेशन लिख देगा, खाली वैल्यू देना होगा, दे देगा। वहां पे वो बेस्ट है। जब कंपनी में आप अंदर चले जाए, जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो वहाँ टाइम का ड्यूरेशन रहता है, तो वहाँ वो चीज़ है। लेकिन एज ए फ्रेशर या एज ए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो मैनुअल आपको लिखना होता है। अभी हम यहाँ पे सारी चीजें क्या करेंगे, मैनुअल करके, बाद में अगर आपको आ गया, सारी चीजें आ गई, मैनुअल यूज कीजिए, या फिर आप जाके टूल्स यूज करके टूल्स में लिख सकते हैं, ठीक। अगर हमें टेबल बनाना है, ये टेबल है, अब टेबल के क्या होते हैं, रो और कॉलम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कल हमने बताया था कि एक रो है ये, नॉर्मल में, सॉरी, एक कॉलम है ये, एक कॉलम है, एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम, हर एक कॉलम। और यहाँ पे दूसरी जो चीज है वो क्या है, रो है। इस तरह से जो चीज बनी हुई है, ये एक रो है। अगर इसके अंदर डेटा आप रखते हैं तो इस रो को क्या बोलते हैं, हाई स्कूल के टर्म में बोलते हैं रिकॉर्ड। यानी एक रो है, रो में क्या है, वन डाला हुआ, रोल नंबर में उसका नाम है, उसकी क्लास है, उसका परसेंटेज है। तो उस केस में क्या है, ये रो है, ठीक है। तो रो हमने बनाया, रो इक्वल टू, आप समझ लीजिए कि रिकॉर्ड जो रखा जाएगा वो रो में रखा जाएगा। तो नॉर्मल वे में रो है। और डेटाबेस की अगर हम बात करें, माइस्क्ल के टर्म में हम बात करें, तो ये रिकॉर्ड, क्या होता है, रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है ऊपर वाला, ठीक है, इसको आप बोलते हैं कॉलम। ये पूरा क्या है, आपका कॉलम है। तो कॉलम का कुछ नाम होना चाहिए, जैसे रोल नंबर एक कॉलम का नाम है, दूसरा नेम नाम है, तीसरा क्लास मार्क्स नाम है, ठीक है। तो माई स्कूल के टर्म में इस कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं या एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो कॉलम को टेक्निकल टर्म में या तो फील्ड आप बोलेंगे, या तो फिर एट्रीब्यूट बोलेंगे। और नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी भाषा में बात करते हैं तो कॉलम की बात। तो जब कॉलम होता है तो कॉलम का नाम होगा, तो आपको नाम देना होगा, रोल नंबर। दूसरे कॉलम का नाम नेम है, या फील्ड का नाम या एट्रीब्यूट का नाम नेम है, क्लास है, इस तरह, ठीक है। अगर आपको बनाना है, ये चीज करना है, आपको बनाना है, तो आपको एक कमांड दिया गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट, ठीक है, क्रिएट लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट, ठीक है, एक क्रिएट है। तो क्रिएट क्या है, क्रिएट और टेबल क्या है, एक कमांड है, ठीक है। ये क्या है, एक कमांड है। इस तरीके से आपको लिखना है क्रिएट टेबल। और ये जो क्रिएट टेबल है, आप स्मॉल लेटर में लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए, दोनों का मिक्स करके लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी चीज को कहा जाता है
माई स्क्वेल नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी माई स्क्वेल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब छोटा लेटर या बड़ा लेटर या उसको लिख सकते हैं, जो भी आपको लगे वो लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिएट टेबल लिखा, क्या किस नाम से बनाना है, मान लीजिए आपको स्टूडेंट नाम से बनाना है, इसके बाद क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट नाम से क्या होगा, ये बन जाएगा। और स्टूडेंट के बाद फिर ब्रैकेट एक लगाएंगे, और ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा और ब्रैकेट क्लोज करा, ठीक। अब आपको बनाना है रोल नंबर, ये रोल नंबर क्या है, ये फील्ड है, या इसको कॉलम आप बोल लीजिए, या इसको एट्रीब्यूट बोल दीजिए। इसमें किस तरह का डेटा डालना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का। इंटीजर का मतलब ऐसा डेटा जिसमें दशमलव नहीं होगा, डॉट नहीं होगा, ठीक है, 0 to 9 से मिलके बना होगा। उसके लिए जब भी आपको रखना है तो उसके सामने क्या लिखना है, इंट लिखना है, ठीक। उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर नेम लिखना है, तो नेम आप जानते हैं, नेम में कैरेक्टर ही आते हैं। उसके लिए आपको लिखना होता है वार कैर, वार कैर, और वार कैर में ये बताएंगे आप कि कितना बड़ा डेटा हम रखेंगे मैक्सिमम, ठीक है, हमने 15 रखा है, 15 कैरेक्टर का नाम नहीं होता, नॉर्मली 7-8 कैरेक्टर में हो जाता है, लेकिन इधर साउथ वाले जो है सब लिखते हैं दादाजी का, फिर अपना काफी लंबा हो जाता है, तो उस हिसाब से हमने इसको 15 लिख लिया है, ठीक है। फिर क्लास, क्लास लिख रहे हैं तो क्लास में भी नंबर और वार कैर होगा। तो वार कैर के अंदर क्या होता है कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, कीबोर्ड से जो भी टाइप किया जा सकता है, और वार कैर का करेक्टर है। तो यहाँ पे हमने 10th ये लिखा है, मार्क बनाया तो मार्क में हम इंटीजर ही डालेंगे, इंटीजर हमने यहाँ पे लिख दिया। और लास्ट में आपको मैंडेटरी है सेमीकोलन लगाना, तो जैसे ही लगाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो एक टेबल क्रिएट आएगा, ठीक है। एक टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो कल मैंने एक बनाया था इम्प्लाई का टेबल, तो उस इम्प्लाई को टेबल को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, नया बना लेता हूँ, या फिर इम्प्लाई टेबल बना लेता हूँ। सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर चुके हैं, वो जो नहीं किया है कल वाले वीडियो में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है वहां से वीडियो देख के कर लीजिएगा। अगर ना हो पाए तो 11 बजे मेरे पास आइएगा, मैं आपके लैपटॉप से करवा दूंगा, ठीक है, 11 बजे मैं फ्री हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे आप, इंस्टॉल किया तो ये वाला आपको दिख जाएगा, माई स्क्वेल 8 वर्जन कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। इसको आप इस तरह से करेंगे। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस समय क्या होता है, पासवर्ड आप देते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जो पासवर्ड दिया होगा आपने, ठीक है, वो आप दे देंगे। यहाँ पे मैंने दिया था रूट, ठीक है, रूट एंटर करेंगे तो ये कमांड लाइन ओपन होगा, ये चीज किसको बोलते हैं, कमांड लाइन। यहीं पे सारा कुछ हम लिखेंगे। तो टेबल हमको बनाना है तो क्या लिखें, क्रिएट, क्रिएट और टेबल, ठीक है। जो भी कमांड आप लिखेंगे एक लाइन भी लिख में सीधा सीधा लिख सकते हैं, या फिर नए लाइन लिख सकते हैं। तो रीडेबिलिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नया लाइन यहाँ पे ब्रैकेट लगाए और इंटर कर देता हूँ, जिससे लिखने में थोड़ा रीडेबल रहता है। नेक्स्ट किया, न्यू लाइन करा, इंटर करा तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, टेबल का नाम नहीं दिया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे ले जाओ, पीछे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। टर्मिनेट करना चाहे तो आप ऐसे इंटर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कमांड खत्म हो जाएगा। एक बार नीचे आ गया, कर्सर ऊपर नहीं जाएगा, इसका ड्रॉबैक है। अगर एक बार आपने लिख दिया तो ऊपर नहीं जाएगा, फिर दोबारा ही लिखना पड़ेगा। अब टर्मिनेट करेंगे बंद भी नहीं होगा। तो जब भी सेमी कॉलन आप लगाएंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जो भी आपने लिखा है गलत सही वो बंद हो जाएगा। तो इंटर कर दिया, इसने कहा कि ये एरर है कि हमने गलत लिखा है, ठीक है। और दोबारा से लिखना है तो ये जो अप डाउन वाली की है, यहाँ पे 4 की है, तो कमांड है वो आप ना लिखना चाहें तो इसको करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्टोर रहता है इस तरह। तो आप लिखना चाहो तो लिखो, और नहीं तो स्टोर रहता है अपने जब तक ये कमांड लाइन खुला रहेगा। लास्ट में जो भी चीज आपने लिखी है जब तक ओपन है सारा वो स्टोर रहता है, और उसको आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। और जहाँ स्टोर रहता है उसको और में वो स्टोर रहता है कब तक, जब तक ये कमांड लाइन खुला है। अगर आपने एक कमांड लाइन बंद कर दिया तो ठीक है, तो हमने
यहाँ पे करा तो देखो आ गया, अब आ गया तो फिर दोबारा से क्यों लिखूंगा। यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट बनाया हुआ है तो स्टूडेंट 2 बना लेता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी जो कल हमने बताया था। हाँ, आप आए हो ना, कुछ नए भी तो हैं। आप कल आए थे ना, कुछ नए लोग भी आए हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, स्टूडेंट 1 बनाया, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, और फिर मैंने दे दिया रोल नंबर, रोल नंबर दिया। स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस इसमें आप रोल नंबर और इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। क्या कर सकते हैं आप, स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर अलाउड है रीडेबिलिटी के लिए, तो स्पेस अलाउड नहीं है। कॉलम के नेम में बीच में स्पेस आप नहीं दे सकते, तो मैंने ये दे दिया। फिर लिखा रोल नंबर है तो INT, फिर कामा लगाया, फिर नेम दिया स्टूडेंट का। ठीक। वार कैर, वार पार कर, और इसमें नेम में कितना बड़ा साइज दूंगा, 10। ठीक है। अभी लिखिए मत, ये पूरा गलत होने वाला है, मैं एक प्रॉब्लम को बताना चाहता हूँ फिर आपको आगे आएंगे। है? ठीक है। फिर क्या, क्लास लिख देता हूँ। क्लास कल बताया था, क्लास में क्या लिखूं, CHAR, और 5 दे दिया मैंने। ठीक। फिर कामा, फिर मार्क्स, मार्क्स, और फिर INT। साइज देने की जरूरत नहीं है, एंटर कीजिए, ब्रैकेट लगाइए और ये करिए। ये सही कमांड है लिखने का, लेकिन ये कमांड भी चलेगा नहीं। ठीक है। क्या कह रहा है भाई, जरा पढ़ना इसमें क्या लिख रहा है। डेटाबेस पहले एक बड़ा सा कंटेनर होता है, जब तक वो कंटेनर नहीं बनाएंगे तब तक आप टेबल नहीं बना सकते हैं माइस्क्यूएल में। अगर किसी ने ओरेकल पढ़ा है तो यहाँ पे डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब वो डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पे मिनिमाइज करके देखो यहाँ पे, तो ये मैंने एक गोल सा सर्किल ओपन किया है, देख रहे हो ये? तो अगर मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड सारी चीजें रखनी है तो क्या होना चाहिए, जैसे आपको अपना मूवी रखना है, बहुत सारा मूवी देखते हैं, आप देखते ही होंगे, मैं भी देखता हूँ, एक मूवी देखता हूँ हर फ्राइडे है, छुट्टी के दिन एक मूवी देखता हूँ, महीने में 4 मूवी एकदम फिक्स है मेरा, देखना भी चाहिए, लेकिन फालतू वाली नहीं, फिक्शन वाले जैसे कुछ समझ में आए, है ना, IT से रिलेटेड अगर है तो उसमें। तो अगर आप किसकी बात करते हैं, सारे इसी के अंदर रखूंगा ना मैं। ये डब्बा में खोलो, ये फोल्डर में खोलो, इस पर में उधर की भाषा में बात करो, हिंदू की भाषा में भाई ये आपने ऐसा करा होगा, नहीं? और आप भी ऐसा ही करते हैं, तो आप काफी किताब का भीतर कभी रखते हैं, नहीं रखते? क्यों? भाई नेचर ऐसा है कि काफी किताब रखते हैं, बुक आपके लिए आता है, बुक भी आप अलग अलग रखते हैं। उसी तरह से उसी चीज को यूज करके यहाँ सॉफ्टवेयर बनाने गया है, कहा गया अभी सब कुछ बनाओ, स्टूडेंट्स के रिलेटेड स्किल इंफॉर्मेशन रिजल्ट होगा उसका, सेमेस्टर होगा उसका, पासिंग होगा उसका, परसेंटेज होगा उसका, है ना, कहा उसकी जॉब में सारी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए। उसी प्रोडक्ट को आपको बोलते हैं डेटा बेस। ठीक। अगर आप इस तरह से बनाएंगे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा, फोल्डर बनाना। ठीक है। डेटाबेस बनाने में कुछ कमांड होगा, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक कमांड है। ठीक है। क्या, यहाँ पे तो ये नहीं आया, इसका मतलब प्रॉब्लम समझ में आया आपको, कि बिना डेटाबेस का आप कोई भी टेबल नहीं बना सकते। तो कई लोगों को नहीं पता है, मान लो आज जो पहले दिन आया उसको पता ही नहीं है, वो दिन भर बनाता रहेगा, बनेगा थोड़े। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या होता है, क्रिएट, क्रिएट लिखिए सिंपल सा, और डेटाबेस का नाम तो मैं दे देता हूँ स्टूडेंट
DB1 डेटाबेस 1 लिख लिया। स्टूडेंट और स्पेस नहीं अलाउड है, डीबी लिखिए, एक साथ लिख दिए, अलग अलग लिखिए। तो मैं लिखता हूँ डीबी डेटाबेस, या पूरा लिख दिए 1 लिख दिया, और सेमीकोलन, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अभी नहीं बना, बताइए क्रिएट, क्या गड़बड़ किया मैंने, यस नाम नहीं लिखा। तो अगर कमांड आप गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा, तो फिर से यहाँ लिख दो क्रिएट डेटा बेस, और स्पेस, स्पेस अलाउड है, अगर स्पेस पे चिपका देंगे तो नहीं बनेगा। अब देखिए बना, क्वेरी ओके, यानी ये डेटाबेस बन गया। अब आपको पता चला कैसे कि बना, कि दिखना भी तो चाहिए, यानी डेटाबेस बन गया तो आप उसको देखना चाहते हैं कि है कि नहीं है। तो माइस्क्ल ने बहुत सारे डेटाबेस खुद का भी बना रखा है, और आपने बनाया है उसका भी दिखना चाहिए, और आपका भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए फिर कमांड क्या है, कल बताया था, शो डेटाबेस। तो लिखिए SHOW, शो डेटा, BASES, डेटा बेसेस, मतलब बहुत सारा है, और सेमीकोलन, तो दिखा दिया इसने। ये इंफॉर्मेशन स्कीमा है जो पहले से बन के रखा हुआ है। माई स्कूल का डेटाबेस बना रखा है, ये बना रखा है, एक कल मैंने पढ़ाते समय ये बताया था, और ये बनाया था, ये अभी बनाया। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर अपनी क्या बनाना है, स्टूडेंट का टेबल बनाना है। तो डेटाबेस के अंदर भी तो जाना पड़ेगा, कोई मूवी देखना है तो फोल्डर के बाहर से थोड़ा मूवी चलेगी, फोल्डर खोलना तो पड़ेगा ना। तो वही काम यहाँ पे भी है, इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो वहां माउस से जाते हो और यहाँ से कमांड से जाओगे। ठीक है, तो अगर डेटाबेस के अंदर आपको जाना है तो लिखना है यूज, और क्या, डेटाबेस का नाम। तो मैं इसके अंदर जाना चाहता हूं, किसके अंदर, DB1 के अंदर। लिखता हूं स्टूडेंट, स्टूडेंट DB1 और सेमीकोलन। डेटाबेस चेंज, ये कह रहा है डेटाबेस चेंज का मतलब उस फोल्डर में आप आ गए हैं, उस फोल्डर के अंदर, उस डेटाबेस के अंदर है। अगर अब आप स्टूडेंट टेबल बनाएंगे ये बनेगा। ठीक है, तो बनाते मैं लिखता नहीं हूँ, ये जो पहले लिखा हुआ हमारे पास एक कर्सर है, देखो इस तरह से कर दूंगा तो आ जाएगा ना वो, देखो अभी जो लिखा था क्रिएट, एक ही लाइन आता है, नीचे वाला नहीं आता है, तो लिखना पड़ेगा। तो लिखा हमने क्रिएट टेबल, कहाँ क्रिएट टेबल होगा, कहाँ बनेगा, इस डेटाबेस के अंदर। क्यों कि यही डेटाबेस अभी चेंज हमने किया है, इसी फोल्डर में हम हैं। तो हमने लिखा क्रिएट स्टूडेंट 1 या स्टूडेंट, उसके बाद इंटर करिए, इंटर करने के बाद उसका रोल नंबर दे दीजिए, रोल नंबर, ठीक, INT कामा, फिर उसका स्टूडेंट का फील्ड का नेम क्या हो गया, नेम। डेटा कितना रखना है, वार कैर, और साइज बताइए, नाम का 10, फिर कामा हो गया, फिर अगला क्लास। फिर भाई बात मत करो, गलत पढ़ा दूंगा तो नुकसान तुम्हारा है, हमारा क्या है, तुमको तो नौकरी मिल ही गया है, तुम जानो। ठीक है, तो क्लास हो गया, उसके बाद मार्क, मार्क लिख दिया किसमें, INT, ब्रैकेट बंद किया, और या नीचे बंद कर दो रीडेबिलिटी के लिए, या ऊपर बंद कर कहीं कर दो, बन गया। तो क्या हुआ है, देखिए क्या हो गया, एक स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया जिसके अंदर 4 फील्ड हैं, या 4 एट्रीब्यूट हैं, या 4 कॉलम। ठीक है, अब इसको देखना है, देखना है कि हम जो बनाए हैं वो सही बना है कि नहीं। इसका मतलब जो टेबल आपने बनाया उसका स्ट्रक्चर देखना है। उस स्ट्रक्चर में, उस टेबल के स्ट्रक्चर में क्या है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, और ये। तो उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए कल भी बता चुका हूँ, DESC का डिस्क्राइब, DESC का फुल फॉर्म होता है डिस्क्राइब, लेकिन डिस्क्राइब पूरा आप नहीं लिखोगे, लिखोगे DESC, और क्या, किसको डिस्क्राइब करना है, स्टूडेंट को, STUDENT। आ गया यहाँ, और रोल नंबर आपने दिया इंट। अब यहाँ पे नल क्या है, जब आगे मैं कांस्टेंट का एक टॉपिक है कांस्टेंटेंट, तो जब टॉपिक है तो इसके बारे में और इसके बारे में, फिर इसके बारे में बताऊंगा अलग से, प्राइमरी की और सब चीज वो आगे आएगा।
लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि जो आपने बनाया है क्या, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नाम का टेबल, इसमें 4 एट्रीब्यूट हैं, 4 फील्ड हैं या 4 कॉलम आप कह सकते हैं। और सब में डेटा क्या डालना है, इंटीजर साइज नहीं, जितना बड़ा डेटा डाल सकते हो। इसमें नेम जाएंगे 10 कैरेक्टर का जाएगा, इसके अंदर जो है क्लास जो है 10 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर लिख सकते हो, इसमें नंबर लिख सकते हो। ये बनाने का क्या हो गया, तरीका हो गया। ठीक, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ध्यान से देखो, मैंने बंद कर दिया और फिर कल मैं कहूँ खोलूं, तो कैसे खुलेगा अभी बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताइए। ठीक है, इन्होंने अच्छा बताया। तो पहले अगर आप देखोगे तो डेटाबेस है, तो डेटाबेस तो बहुत सारा बना है, मान लो डेटाबेस की भी नाम आपको याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे, सो डेटाबेस, पासवर्ड दीजिए आप, रूट हो गया। तो डेटाबेस आ गया, डेटा। अब आपको याद आ गया कि भाई ये वाला खोलना है, ये वाला खोलना है, ये वाला खोलना है, ये वाला। तो इस डेटाबेस में जाना पड़ेगा, जाने के लिए क्या है, यूज, और डेटाबेस का नाम स्टूडेंट DB1। चले गए, ठीक। अब चले तो गए, अब उसके अंदर मुझे मान लो याद ही नहीं है कि उसमें कौन सा टेबल है, तो भूल ही गया ना, 4-5 करूंगा तो मुझे थोड़ा याद रहेगा। इसका मतलब कुछ ऐसा कमांड होना चाहिए कि फोल्डर के अंदर जितने टेबल बने हैं वो भी दिखाए। फोल्डर के अंदर एक टेबल मैंने बनाया स्टूडेंट नाम से, तो मुझे भूल ही गया, आज बनाया कल थोड़ा याद रहेगा। तो मैं चाहूंगा ना कि जब डेटाबेस में जाऊं, ठीक, तो उसके अंदर कितने टेबल हैं वो मुझे दिखाए। तो क्या लिखना चाहिए, शो टेबल। तो टेबल जितना बना होगा, अगर एक ही बनाया मैंने स्टूडेंट नाम का, तो दिखना चाहिए, ठीक, टेबल का नाम दिखना चाहिए। तो मैं लिखूं शो टेबल, आया टेबल। अब इसका स्ट्रक्चर, उसमें आप भूल गए कि क्या क्या डाले थे, हो सकता है कोई 4 डाला कोई 5 डाला, तो उसका स्ट्रक्चर देखो, तो क्या है, DESC। और टेबल का स्ट्रक्चर आगे, टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ तक हम पहुंच गए। तो ये आपको अगर कुछ आगे करना है तो फिर इतना तो याद ही होना चाहिए, यूजर में अंदर कैसे जाएंगे, यूज कैसे करेंगे, टेबल का नाम भूल गए तो देखेंगे कैसे, ये सब चीजें। और टेबल का नाम भी याद है तो उसके अंदर क्या क्या डालेंगे मुझे दिखेगा थोड़े, तो अगर DESC नहीं जानता तो फिर कैसे कर पाएंगे हम। तो ये चीजें, बेसिक कुछ चीजें याद होनी थी। अब हमारा ये बन गया, अब इसे में डेटा क्या करना है, इंफॉर्मेशन हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए भी कमांड है जो कल बताई थी, आज दोबारा से रिपीट करता हूँ। उसके लिए होता है क्या, इंसर्ट लिखेंगे आप, इंसर्ट, और फिर क्या, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक। उसके बाद क्या लिखना होता है भाई, बताओ, कल वाले जो पढ़े हैं, किस कॉलम में वैल्यू देना है वो बताओ। कौन सा कॉलम है हमारा, रोल नंबर, रोल नंबर। दूसरा कौन सा है, नेम, नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद वैल्यू देना है, तो वैल्यू, वैल्यूज, ब्रैकेट लगाओ। पहला दोगे तो कहाँ जाएगा, रोल नंबर वाले में चला जाएगा, दूसरा दोगे तो वहां जाएगा। तो जब भी इंटीजर हो तो वो ऐसे लिख दो, रोल नंबर मान लो 101 है, ठीक है। और जब आपको बार कैरेक्टर लिखना हो तो सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, जिसको दूसरी टेक्नोलॉजी में स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग में लिखना है सिंगल कोट, कोई कोई, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे भी देते हैं हम क्या नाम, तो मान लो मोदी जी को दे देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, क्लास है, तो ये भी वार करेक्टर में दिया था, तो ये भी दे दो, क्लास 12, ठीक है। फिर कामा, मार्क्स है, तो मार्क्स किस में देना है, नंबर में, सिंगल कोट नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने 85 मार्क्स दे दिए, और ब्रैकेट लगाओ, और हो गया। अब यहाँ पे डेटा क्या हो गया, चला गया।
अब इसको देखना है आपने कि क्या क्या हमने डाला है। तो उसके लिए कमांड होता है सेलेक्ट, ये भी कल बता चुका हूँ। सेलेक्ट सारा देखना है, स्टार रखा। उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड का नाम है और टेबल का नाम लिखेंगे STUDENT स्टूडेंट, और सेमी कॉलन लिख दिया। ठीक है, ये डेटा आपको दिख गया। अब आपको डेटा ऐसे डालना पड़ेगा 10 20 50। फिर तो यही सब बार बार लिखना पड़ेगा, इंसर्ट, यही सब लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है इसका डालने का, तो कि आप सारे रिकॉर्ड में डेटा डालना चाहते हो, ये जो कॉलम का नाम है ये ऑप्शनल होता है, तो कॉलम का नाम हटा दो। ये चीज आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। तो पहला दोगे तो पहले में चला जाएगा, मोदी दूसरे में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। तो मैं इस बार बदल देता हूँ, 2 कर देता हूँ रोल नंबर, इसमें आ जाएगा योगी। ठीक है, मैं 10th कर देता हूँ, फिर 90 हो गया। और फिर मुझे एग्जीक्यूट करना देखना है तो जैसे आ गया, है ना। अब बहुत सारा डालना है तो कितनी बार लिखूंगा, इतनी बार लिखना पड़ेगा, है ना, इतनी बार लिखना पड़ेगा। उसका भी सलूशन दिया गया है। ठीक है, कैसे, वो इतनी बार मत लिखो। बताइए इतना आ रहा है आपको, कितना कर लेंगे। अब ये सारा डेटा स्टार जो लिखा हुआ ना, ये स्टार, स्टार का मतलब ऑल, ऑल कॉलम की वैल्यू है और एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करो। अब आपको सारा नहीं चाहिए, मान लो केवल नेम चाहिए और रोल नंबर चाहिए। स्टार आप जहां लिख रहे हो वहां पे क्या करना है, स्टार को हटा दो और कॉलम का नाम दे दो या एट्रीब्यूट का नाम दे दो। तो इस टेबल में जो डेटा रखा गया है, रोल नंबर पहले है और नेम बाद में है, लेकिन आपको ऐसी नहीं जरूरत है। आप चाहते हो नेम पहले आए और रोल नंबर बाद में आए, तो जिस ऑर्डर में भी आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि जिस टेबल में जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले करूंगा, नहीं, आपकी मर्जी है, क्योंकि डेटा वहाँ परमानेंट स्टोर है। लेकिन जब व्यू कराओगे, देख रहे हो, तो किसी भी ऑर्डर में आप देख सकते हो। तो अगर हम देना चाहें तो जो ऑर्डर है वही दे दें, यानी हमने दिया रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, और फिर दे दिया नेम, रोल नंबर और नेम आ जाएगा, जो कामा के साथ दोगे आगे। कल को मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे नेम पहले चाहिए और रोल नंबर बाद में चाहिए, नेम पहले चाहिए और रोल नंबर बाद में चाहिए, तो बाद में लिख लो, क्या दिक्कत है। तो ये जो भी चीज है, लेकिन अगर स्टार करोगे तो वही, जब स्टार करते हैं तो ओरिजिनल आपको दिखाएगा वो, स्टार करोगे तो क्या करेगा, ओरिजिनल दिखाएगा। लेकिन अगर आप स्टार के साथ जो वैल्यू लाओगे, जैसा व्यू देना चाहो वैसा दे सकते। बताओ कितनी चीजें हो गई। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या बताया मैंने, पहली चीज बताई क्या, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, फर्स्ट चीज। डेटाबेस के अंदर जाते कैसे हैं, दूसरी चीज। डेटाबेस के अंदर जाके घुसने का काम क्या है, यूज। अंदर जाके टेबल बनाने का काम है, क्रिएट। टेबल बन गया, टेबल बनने के बाद डेटाबेस में डेटा एंट्री का काम है, इंसर्ट। और इंसर्ट भी दो तरीके से, ठीक, एक कॉलम के नेम के आधार पे या विदाउट कॉलम, दो तरीका हो। डेटा को देखने का तरीका हो गया स्टार, और कॉलम को अलग अलग ऑर्डर में देखने स्टार में के साथ, स्टार हटाओ और आगे पीछे जो भी करना चाहो, ठीक, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। जो इंसर्ट कमांड आप चलाएंगे, इंसर्ट कमांड में जब आप ये चला रहे हैं इंसर्ट ये, तो अगर आप ये पहली वैल्यू दे रहे हैं तो पहली वैल्यू 102 है, 102 वाले फील्ड में जाएगा डिफॉल्ट में। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं जहाँ पे मैं क्या किया था, फील्ड का नाम भी दिया था,
ये वैल्यू इसमें कॉपी होगी, हाँ ये वैल्यू इसमें कॉपी होगी, और ये मिसमैच हो जाएगा ना, इंटर करेक्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो उसका इंटीजर डेटा टाइप है और वहां पे कैरेक्टर डेटा टाइप दिया है, चला जाए, गलत हो गया, एंट्री हो गई। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि मैं यहाँ पे रोल नंबर के ऊपर नेम दे दूं और यहाँ दे दूं, तो दोनों का डेटा टाइप वार कह रहा है, पहले वाले दूसरे की वैल्यू में चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इंटीजर है और इस इंटीजर में आप नाम डाल नहीं सकते, सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सारा मैं डेटा डाल रहा हूँ। तो मान लीजिए मुझे एक ही डालना है, रोल नंबर डालना है, सिर्फ रोल नंबर डालना है, नाम डालना है और कुछ नहीं डालना है, उस केस में अगर ये चीज चलाऊं तो सब में जाएगा। लेकिन मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं चाहता हूं जो डेटा जाए, जो डेटा जाए, ठीक, स्टूडेंट के नेम और आईडी, सॉरी, रोल नंबर और नेम में जाए, और दो चीजें खाली रहे बाहर में डाल दूंगा। ठीक है, उसके लिए फिर आप यहां से दोनों हटा दो, है, हटा दिया दोनों, और इन दोनों की वैल्यू भी हटा दो। ठीक, और यहाँ पे रोल नंबर 3 कर दो और यहाँ पे राहुल गांधी कर दो। अब क्या जाएगा? देखो, चला गया ना। अब डेटा देखो जरा, स्टार से क्या आ गया? क्लास के अंदर क्या आ गया? ब्लैंक आ गया। ब्लैंक का मतलब हो गया नल, और मार्क्स के अंदर हो गया नल। तो आप एक फील्ड में अगर डेटा देना चाहोगे, एक फील्ड में देना चाहोगे, तो आप यहाँ पे एक फील्ड स्पेसिफाई करोगे तभी जाएगा। अगर आपने एक स्पेसिफाई नहीं किया, ये कब रूल अप्लाई है? जब सारे में डालना हो तो उसको छोड़ सकते हो, लेकिन किसी एक या किसी में दो में डालना है तो डेटा, अगर आपने रोल नंबर और नेम नहीं दिया तो नहीं जाएगा। जैसे मैं इसमें डेटा डाल रहा हूँ, देखो ये, अब मैं चाहता हूँ डेटा चला चला जाए, लेकिन मैं ये दूं ना, मतलब ये आ गया और मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, तो ये फिर ऑप्शनल नहीं है, ऐसा करोगे तो नहीं जाएगा। देखो हमने क्या किया, इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज, और कॉलम नहीं बताया, तो उसके पास कितना है? 4 है। अब तुम बता रहे हो 2, लेकिन वो 4 में भी किस में जाए वो थोड़ा डिसाइड कर पाएगा, आपने तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे कॉलम नेम मैंडेटरी है। अब इस केस में चारों तो दी नहीं है, 2 ही दी है। अब दोनों में से वो जो जाएगा तो किस में जाए, उसको तो नहीं पता ना। तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर। देखो एरर आया, कह रहा है कि हमको नहीं पता कि जो आपने सिंटेक्स दिया है मुझे नहीं पता कि चारों में से किस में डालना है। तो उस केस में अगर इंडिविजुअल कोई डेटा डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम का नाम देना मैंडेटरी है। समझ में आया? तो सबको अगर एक साथ डालना है, देना ना देना आपकी मर्जी, लेकिन किसी एक में डालना है, किसी 2 में डालना है, किसी 3 में डालना है। ठीक है, तो उस केस में ये जो नाम है, यहाँ पे 2 आप दे रहे हो, ये देना क्या है? मैंडेटरी है, तो 2 दोगे तभी जाएगा। अगर आपने 2 दे रहे हैं और कॉलम नाम नहीं दिया तो डेटा इंसर्ट नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपको इस तरह से डेटा, आपको इंडिविजुअल देना है तो फिर कॉलम का नेम बताना पड़ेगा, और इंडिविजुअल नहीं देना है तो सारा एंट्री करो, और सारे एंट्री में बताओ या मत बताओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतना मैंने कल बताया था, अब इसके आगे मैं सोच रहा था आज बताने का, तो बैच है मेरा 10 बजे, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो मैं अभी शेयर कर दूंगा, और कल से फिर नया कमांड देखिए। इतना चीजें कल मैंने बताई, वही दोबारा रिपीट किया। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा, कल फिर देखते हैं यहाँ से, है ना।